अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी साइली का सच। दिखाओ। दिखाओ। ये क्या है रिद्धि? ये कैसे हो सकता है? अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। मेरा नकली बॉयफ्रेंड पैदा कर दिया आपने, और उससे सही टाइम पर आपने होटल भी पहुंचा दिया, और तो और पेन ड्राइव भी एक्सचेंज कर ली। जवाब दे। रिद्धि के हर चाल का जवाब है मेरे पास। आखिर मैं मां हूं इसकी। नील, कुछ गड़बड़ है। मैंने खुद रिकॉर्डिंग चेक की थी, उसमें वो लड़का साइली से मिलने होटल नहीं गया था। एनफ रिद्धि, बहुत हो गया। वीडियो तुम्हारे सामने प्ले हो रही, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जतिन साइली से मिलने के लिए होटल रूम गया था। तो प्लीज फालतू का शक करना बंद करो। नहीं नील, तुम मेरे साथ होटल चलो। मैं प्रूफ करूंगी कि मैं सच बोल रही हूँ। तुम चलो मेरे साथ। बस मुझे कहीं नहीं जाना। वो मेरी बचपन की दोस्त है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मुझसे भी ज्यादा। नील, वो जो कहे वो सच, और मैं जो कहूँ वो झूठ। क्यों? क्योंकि तुम उसे बचपन से जानते हो। इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें 6 महीने पहले मिली, और वो सालों पहले। इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं तुम्हें पहले नहीं मिली? हाँ, है साइली तुम्हारे पास का हिस्सा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आंख बंद करके उस पर विश्वास करोगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो नील। रिद्धि, ऐसा नहीं है। मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है, लेकिन एक बार साइली के बारे में अच्छे मन से सोच कर देखो। यार, वो दिल की इतनी बुरी नहीं है। अभी अभी उसने तुम्हारी जान बचाई। थोड़ी तो इज्जत करो उसकी। हो सकता है जान को खतरे में डालने वाले भी वही हो। जाओ। हाँ। नहीं नील, नील रिद्धि, तुम दोनों मेरी वजह से मत लड़ो प्लीज। शट अप। तुम बीच में मत आओ। रिद्धि, नहीं नील, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तू अपनी बीवी पर चिल्लाए। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। साइली, नहीं। हाँ नील, मैं यहाँ पर अपने बचपन के दोस्त से मिलने आई थी, उसकी शादी तोड़ने नहीं आई थी। नील, मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। अगर वो जतिन मुझे जान से भी मार देना कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। तेरी खुशियां मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है नील, और कुछ नहीं। इसलिए मैं जा रही हूँ। अरे साइली, देखा क्या किया तुमने? तुम भी ना यार। रिद्धि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से परेशान हो रही हो, पर तुम्हारे आगे की जिंदगी में परेशानियां ना आए, इसलिए मेरा ये करना जरूरी है।
मैं बस चाहती हूँ कि इस नील से तुम्हारा पीछा छूट जाए। साइली, ये पैकिंग वैकिंग बंद कर, तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? नहीं नील, रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या प्यार का बहुत नाजुक होता है। पता नहीं कब कौन सी बात झगड़े में बदल जाए। और अगर मैं यहाँ पर रही ना नील, तो तेरे और रिद्धि के बीच में ना ऐसे झगड़े बढ़ते रहेंगे और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसीलिए ना मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। रुक 2 मिनट। देखा रिद्धि, तुम्हारी वजह से साइली को कितना दुख पहुंचा। नील, इसमें रिद्धि की कोई गलती नहीं। तेरी और मेरी दोस्ती है ही ऐसी कि किसी भी बीवी को प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ रिद्धि, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तुम मेरे दोस्त को समझ नहीं पाए। साइली, रुक। देखा रिद्धि, तुम साइली के बारे में जैसा सोचती हो, साइली वैसी बिल्कुल भी नहीं। वो ये घर तक छोड़ने के लिए जा रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो। तुम जानती हो रिद्धि, बाहर जतिन को लेकर साइली को कितना खतरा है, उसके बावजूद वो ये घर छोड़ने के लिए तैयार है। रिद्धि, बहुत हो गया। अभी के अभी साइली से माफी मांगो और उससे कहो कि वो इस घर में रुक सकती है। नील, नहीं, इसकी कोई जरूरत है साइली, जरूरत है। अभी के अभी साइली से माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? इसमें मेरी क्या गलती है? रिद्धि, प्लीज। सॉरी। थैंक यू। रिद्धि प्लीज, तुम सॉरी मत बोलो। लेकिन रिद्धि, नील बिल्कुल सही कह रहा है। तुम ना मुझे सच में गलत समझ रही हो। लेकिन रिद्धि, मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारी। पता मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि जैसे नील मेरा दोस्त है, तुम भी वैसे मेरी दोस्त बनी रहो। इसे कहते हैं नेहले पे पहला। ये साइली क्या बोल रही है? अच्छे लग रहे हैं ना? देखना तुम्हारे भी पोस्टर इसी तरह लगेंगे। रवि दादा, जीते रहो बेटा। सालों हो गए जब किसी ने इस तरह से दोबारा पैर छुए, वरना आजकल की लड़कियों को तो बड़ों की पैर छूने की आदत ही नहीं है। लेकिन शायद यही संस्कारों की वजह से आज तुमने डिजिटल मीडिया पर धूम मचा दी है। एक ही रात में गाना सुपर हिट, वाह। दादा, ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। अरे नहीं, मैंने तो सिर्फ राह दिखाई है, चली तो तुम हो उस पर। ये सब तुम्हारे टैलेंट का फल है बेटा। बस इसी तरह मेहनत करती रहो, देखना एक दिन तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगे। चल आओ करो। जी दादा। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गाना सोचा है।
इसकी धुन कुछ यूं है कि दरा ना 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 दरा रा रा ना दरा रा रा रा। अब तुम गाओ। पंडित जी धुन बजाइए। बेटा हारमोनियम का सुर पकड़ने की कोशिश करो, देखते हैं तुम्हारे सुर कहाँ तक जाते हैं। जी दादा। तेरे बिना मैं क्या साथिया। तेरे बिना सॉरी दादा, वो फोन। कोई बात नहीं, फिर से शुरू करो। तेरे बिना मैं क्या साथिया। मुझे समझ नहीं आता पेन ड्राइव बदल कैसे गई। पहले वाली वीडियो में तो साइली से मिलने कोई नहीं आता है, और इस वाली वीडियो में कैसे वो लड़का उसे मिलने आता दिख रहा है। मुझे नहीं पता। ओरिजिनल वाली पेन ड्राइव आप मुझे दोबारा भेजिए प्लीज। सॉरी मैडम, मैंने पहले ही आपको वीडियो देकर काफी रिस्क ले लिया है, अब और रिस्क नहीं ले सकता मैं। मैम अगर आपको कोई भी फुटेज चाहिए तो प्लीज पुलिस परमिशन लेकर आइए, अदरवाइज आई कांट हेल्प यू। अरे आप सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। मैं अब मैं नील को कैसे प्रूव करूंगी कि साइली झूठ बोल रही है। रिद्धि, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों? सब ठीक तो है ना? औरों से झूठ बोल सकती हो लेकिन अपनी माँ से नहीं। तुम साइली के आने से परेशान हो ना? देखो मैं साइली के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि कोई भी लड़की किसी भी शादीशुदा लड़की के पास तब तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकती जब तक उस लड़के की शय ना हो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तुम्हारे पापा के साथ भी सिमिलर सिचुएशंस फेस कर चुकी हूँ। दो चुंबक के सिरे भी तभी एक दूसरे के पास आते हैं जब एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नील के बिना कुछ किए साइली उसके इतना करीब आ रही। नहीं मम्मा, आपने आज कह दिया है, आगे ये कभी मत कहना। नील पापा जैसा नहीं है। आप नील की बराबरी पापा से कभी मत करना। मुझे खुद से ज्यादा नील पर विश्वास है। साइली बस नील की दोस्त है और कुछ नहीं। और किसी से दोस्ती निभाना गलत तो नहीं। वो अलग बात है कि साइली इस दोस्ती को एक अलग रंग देना चाहती है, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। मेरे और नील के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम नील पर अंधा विश्वास करती हो और वही। बस बस मम्मा, मुझे नील पर पूरा भरोसा है और मैं मानती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। तुम चाहे जितना मर्जी भरोसा कर लो नील पर, बहुत जल्द मैं ये भरोसा तोड़ कर रहूंगी। फोन भी नहीं उठा रही, इतना क्या बिजी हो गई है ये? प्रथम, मॉम, क्या बात है बेटा, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? मॉम वो
वो मंजरी किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने गई थी। अभी तक घर वापस नहीं आई है। फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है। ये तो होना ही था बेटा। अब इसकी तुम आदत डाल लो। आज उसने फोन नहीं उठाया, बहुत जल्द दिनों दिनों तक वो दिखेगी भी। और एक बार उसके वो गाने फेमस हो गए ना, फिर म्यूजिक डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इनका तो घर में आना जाना लगा ही रहेगा। वैसे मैं कहना तो नहीं चाहती, पर तुम अपनी वाइफ को देखने के लिए तरस जाओगे। वैसे कौन है ये म्यूजिक डायरेक्टर? मॉम, रवि शर्मा। क्या? अरे इसका तो बहुत नाम खराब है इस इंडस्ट्री में। अब लोग कहते हैं कि कैरेक्टर लूज है। वैसे जरूरी नहीं है कि हर बार उनकी ही गलती हो। लोग भी हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और मंजरी है भी गरीब घर की ना। इतना बड़ा मौका इस इंडस्ट्री के चकाचौंध को देखकर कहीं उसका पैर न फिसल जाए। मॉम प्लीज, कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे मेरी मंजरी पे पूरा भरोसा है। आप ये बातें मेरे दिमाग में क्यों डाल रहे हैं मॉम? क्योंकि एक न एक दिन ये बातें तुम्हारी दिमाग में आएंगी, जब तुम्हें तुम्हारे पत्नी के नाम से लोग जानेंगे। उसके पैसे, उसके सक्सेस पर ऐश करने वाला कहेंगे। क्योंकि वो तो वाइफ लूप या कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ ही जाएगी। और तुम मेहनत करते रहोगे और यहीं पर रह जाओगे। बेटा, मैं तुम्हें धीरे धीरे सक्सेस के पीछे खोते हुए और डिप्रेशन में जाते हुए नहीं देख सकती। आज तुम्हें अपने पति का फर्ज अदा करना ही होगा। अगर तुमने मंजरी को नहीं रोका, वरना जिंदगी भर पछताओगे तुम। नील, बैठो ना। आप क्या हुआ नील? ये सब क्या है? रिद्धि, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही थी। हम लोग बचपन में नहीं मिले, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और ना ही मेरी। देखो, अब जो बचपन में हो गया सो हो गया। हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, आज से, अभी से एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं। रिद्धि, मैं ना तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं। मैं बचपन में कैसा था, किन बातों पे हंसता था, किन पे गुस्सा होता था, कितनी मस्ती करता था, मेरे दोस्त कौन थे, उन सब के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूं। इधर आओ, दिखाता हूं। बचपन से स्टाइल मारने का शौक था मुझे। और ये मेरा सबसे खास दोस्त केशव। पता है, इसकी आई हर रोज हमारे लिए बहुत ही टेस्टी पूरन पोली बनाकर भेजा करती थी। और ये शिवा बात बात में लोगों से फालतू में लड़ा करता था। जिंद जानिए, जीने के लिए वजह ना कोई अब तेरे से।
तो मैं हूँ। हाँ रिद्धि, ये तुम, मेरा आज और मेरा आने वाला कल। और रिद्धि, इस फोटो के साथ मैंने तुम्हें अपने बीते हुए कल का हिस्सा बना दिया। रिद्धि, आज के बाद मेरी बचपन की यादों से तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। एक हक तो बनता है यार। नहीं नहीं, रिद्धि नहीं, मैं हूं। तुम्हारा बीता हुआ कल, तुम्हारा आज और तुम्हारा आने वाला कल सिर्फ और सिर्फ मैं।